किसी जिज्ञासु ने जिज्ञासा के माध्यम से पूछा है कि सांसारिकता और आध्यात्मिकता दोनों में क्या फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सांसारिकता क्या है? बाह्य जगत की यात्रा, बाह्य जगत की दौड़ सांसारिकता है। जैसे घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, वैभव, यश, इसकी खोज में जो मनुष्य बाहरी जगत में, बाहरी भौतिक जगत में एक अंधी दौड़ लगा रहा है, उस दौड़ का नाम सांसारिकता है। एक मनुष्य जब सुबह उठता है, सोकर जगता है, तब से और सोने तक, जब वह सोने जाता है, उस समय तक जितनी भी खोज होती है, जितनी दौड़ होती है, सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक कि वह थक के सो नहीं जाता, उस दौड़ को, उस भागम भाग को, उसकी जटिलता को, उस अंधी दौड़ को सांसारिकता कहा है संत महापुरुषों ने, संत गुरुजनों ने। जो बाह्य जगत की दौड़ है वो सांसारिकता है, और इसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, प्राप्ति है, वो दुख है, कष्ट है, संताप है, त्रासदी है। यही फल है उसका। जो इंसान बाहरी जगत में नित्य निरंतर दौड़ रहा है, उसे प्राप्ति के रूप में दुख और संताप ही मिलता है। और जो परम आनंद के खोज में किसी संत सद्गुरु के सानिध्य में उस आनंद के मार्ग को, उस परमानंद के मार्ग को प्राप्त कर अपने अंतर्घट में जब यात्रा प्रारंभ करता है, जब अपने अंतर्घट में उतरता है, अपने अंतर्घट की गहराई में ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने अंदर जाता है, अपने अंतरतम में जाता है, अपने अंतर जगत में जाता है और यात्रा प्रारंभ करता है, उस आनंद की यात्रा को, उस परमानंद की यात्रा को आध्यात्मिकता कहते हैं। संत गुरुजनों ने उस अंतर जगत की यात्रा को आध्यात्मिकता कहा गया है। उसको उन्होंने आध्यात्मिक जगत कहा है। इंसान के अंतर जगत को आध्यात्मिक जगत कहते हैं और बाह्य जगत को सांसारिक जगत कहते हैं। जो बाहर का फैलाव है वो सांसारिकता है, जो अंदर का फैलाव है वह आध्यात्मिकता है। इसलिए जीवन के अंदर अगर चयन का सवाल हो, प्रश्न हो कि किस दौड़ में हमें शामिल होना चाहिए, किस दौड़ में हमें नहीं शामिल होना चाहिए, इसका विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? इसका विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, संत सद्गुरुओं की शरण में जाकर प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक ही नहीं होता। वो विवेक कौन सा है? विवेक किसे कहते हैं? यह क्षमता
कि अंतर जगत में यात्रा करें या बाह्य जगत में अंधी दौड़ जो दुखों को दिलाने वाला है, दुखों को दिलाने वाला जो बाहरी जगत का दौड़ है, उस दौड़ में शामिल हो, या परम आनंद को प्राप्त करने का अंतर जगत की जो यात्रा है, उस यात्रा में शामिल हो और उतरे। इन दोनों में चयन के निर्णय की जो शक्ति है वो विवेक से प्राप्त होती है, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग सद्गुरु के सानिध्य में अवश्य प्राप्त करें, और आध्यात्मिकता और सांसारिकता के भेद को समझते हुए दोनों में एक संतुलन अवश्य बैठाएं। बाहर की भी यात्रा सुखद हो जाती है, उसमें दुख की मात्रा कम हो सकती है। कब? जब मनुष्य अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है, संत सद्गुरु के सानिध्य में जब वो अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करता है, तो बाह्य जगत का जो दुख है, बाह्य जगत की यात्रा में जो दुख है, वह भी कम होता है। अगर अंतर यात्रा ना करे, सिर्फ बाहरी जगत की ही यात्रा करे, तो जीवन में सिवाय त्रासदी और संताप के मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। यह मनुष्य के जीवन की विडंबना है कि वह बाहरी दौर में तो शामिल होता है, दिन रात उस दौर का हिस्सा होता है, दुख और त्रासदी और संताप झेलता है। लेकिन अगर किसी सद्गुरु की शरण से मिल जाए, तो वह अंतर जगत की यात्रा भी प्रारंभ कर सकता है। जब वो अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करता है, तभी उसके अंदर बाह्य जगत के दुखों को कम करने का जो शक्ति है वो प्राप्त होता है। अंतर जगत की यात्रा से उसे वह शक्ति प्राप्त होती है, आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के द्वारा बाहरी जगत की यात्रा में उत्पन्न होने वाले दुख को वह झेलने में समर्थ हो पाता है, और वह दुख कम अनुभव करता है। कब? जब वह अंतर जगत की यात्रा करता है और अंतर जगत की यात्री होता है। इसलिए अंतर जगत की यात्रा आध्यात्मिकता है और बाहरी जगत की यात्रा सांसारिकता है। तो मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों में संतुलन स्थापित करने का जो मूल केंद्र है, जो मूल बिंदु है, वह ज्ञान है, वह आत्मज्ञान है, जो किसी संत सद्गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए किसी संत सद्गुरु की तलाश करें, खोजें, जाएं और उनकी शरणागति को प्राप्त करें, और उस ज्ञान को प्राप्त करें जिस ज्ञान से आध्यात्मिकता के जन्म होता है और आध्यात्मिक यात्रा पर हम निकलते हैं। और जब उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे, तब हम सांसारिक सुखों को भी अनुभव कर पाएंगे और सांसारिक दुखों को कम कर पाएंगे। इसलिए सांसारिकता और आध्यात्मिकता में एक अटूट एक केंद्र पर संतुलन की आवश्यकता होती है, और वह संतुलन का जो केंद्र बिंदु है वह संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए जीवन के अंदर सद्गुरु को शरणागति अवश्य हो, और आध्यात्मिकता और सांसारिकता को संतुलित करें, और अपने जीवन के परम लक्ष्य जिसके लिए इस धराधाम पर मनुष्य आया है उसको प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।